कि संघ के बयान से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? सुरंगजीवी आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो फिर एकजुट हिंदू वाला नैरेटिव नहीं टूटेगा 27 में इसलिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति में न कल विश्वास करती थी, न आज विश्वास करती, न भविष्य के किसी दौर में विश्वास करेगी। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जिससे मेरे ख्याल से सबके बात क्लियर हो जाएगी। ममता काले जी कहें, रोहन गुप्ता जी कहें, या कोई और व्यक्ति कहे, योगी जी भी कहें, क्या राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, हमारे साथ बैठे प्रवक्ता साथी आलोक शर्मा जी, मनोज यादव जी चले जाते तो चंदा चोरी ना होती क्या? चढ़ावा चोरी ना होती क्या? इसलिए बीजेपी फड़फड़ा रही है क्या? इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। हम चले जाते तो चोरी ना होती। अगर ये कोई उपाय हो तो हम लोग प्रायश्चित करने को तैयार हैं। चलेंगे, हम भी सरयू नदी में खड़े होकर प्रायश्चित करेंगे कि अरे गड़बड़ा गया, हम लोग विपक्ष चला जाता तो जितने गुंडे और लुटेरे वहां बैठे थे सब हट जाते। ऐसा तो कोई मेथड है नहीं राकेश जी। एक इनके सांसद हैं, दबदबा था, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। वो तो बगल में रहते, सरयू नदी पार करो उनका गांव और सरयू नदी पार इस पार चले जाओ तो प्रभु श्री राम का मंदिर। आज तक नहीं गए। कह रहे हैं मैं पहले दिन तो जानता था वहां ठग लोग बैठे हैं, इसीलिए मैं आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने नहीं गया। तो कोई हो सकता है प्रेरणा ले रहा हो किसी से कि वहां ठग साहब अयोध्या बैठे हुए, ठग साहब अयोध्या, या कह लो ठग साहब प्रभु श्री राम के मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। तो शायद हो सकता है विपक्ष को ये ज्ञान प्रभु ने दे दिया हो। अब तो ठग्स की खैर वहां से आउटसोर्सिंग जो है, जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और सोना चांदी चोरी, जमीन घोटाला था, वो कम होने जा रहा है, हटने जा रहा है लगभग। अब विपक्ष जाएगा अयोध्या जी में, प्रभु राम का पैसा चोरी करने वाले चले जाएंगे तो विपक्ष भी दर्शन करने जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे अमित शाह जी क्यों नहीं गए। अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभालते हैं, सांसद खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं, उनके पास मौका कहां है? अब राहुल गांधी जी आपके पास तो बहुत मौका मिल गया मनोज यादव जी, आपके पास तो इतना मौका था कि आपके सांसद को जाने में जीत गए वहां से, उसके बाद भी जाने में महीनों लग गए। पैदल चलते तो उससे पहले पहुंच जाते। नहीं गए हमारे सांसद। अरे गए ना, कब गए भाई, कब गए? आपने नहीं देखा क्या? बहुत एहसान कर दिया जाके। आप मैंने तो देखा ही है, मैं तो टाइम गैप पर। अरे मैं कहां कह रहा हूं कि अवधेश प्रसाद नहीं गए, कब गए इस बात पर सवाल उठा रहा था। जब बन गया मंदिर तब गए, दूर खड़े होके किए दर्शन, दूर से। योगी जी की तरह नहीं किए हैं। योगी जी तो जा सकते हैं मंदिर तक, क्योंकि वो हमारे सांसद दलित है ना, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, गर्भगृह में नहीं जाने दिया। वहां वो दलितों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है राम मंदिर में। वहां पे सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोग जा सकते हैं। ये बात भी तो बीजेपी को बतानी चाहिए, तब क्यों नहीं बताते हैं? लेकिन बड़ी बात अब मैं कहने जा रहा हूं, ये तो मैं उदाहरण दे रहा था बीजेपी और ममता काले जी का राजनीतिक विश्लेषण। इतनी हैरानी काहे होती है? और फिर माता सीता को टेस्ट ट्यूब करने वाले दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा क्या किया? गोली चलवा दी क्या उनके पर, या बुलडोजर चलवा दिया? माता सीता टेस्ट ट्यूब नहीं, गोली वाला राइट तो आप लोगों के पास है मनोज यादव जी। गोली चलवाने वाला राइट तो आप लोगों के पास है। क्यों? वो कहां से चलवाएं? आदित्यनाथ के पास है। नहीं, गोली चलवाने वाला राइट तो आप लोगों के पास है कि भक्तों पर गोली चलवा दो। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहन गुप्ता आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आ रहा हूं मनोज यादव जी, बोलिए। देखिए, इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। इन्होंने कहा कि दलित राम मंदिर में अलाउड नहीं है। बताइए, ये राम जन्मभूमि का क्लैरिटी है। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? ये राजनीति बंद करिए मनोज जी, यहाँ पे झूठ मत फैलाइए। यहाँ पे ये नेशनल टीवी है, आपका झूठ नहीं चलेगा। कैसे कुछ भी बोल रहे हैं? दलित अलाउड नहीं है, कुछ भी मत बोलिए। पहली बात। दूसरा नहीं, सुनिए, ये दलित पार्टी में मत करिए राकेश जी। ये नेशनल टीवी झूठ फैलाने वालों को एक्सपोज करिए। इनको बोलिए माफी मांगे पहले। राम मंदिर सबका है, आप मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए इधर। आप लोग क्या अपनी बहाना दे रहे हैं? 2 साल तक राम मंदिर नहीं गए और आज यहाँ पे जब आपको मौका मिल रहा है, यहाँ पे रामलल्ला कर रहे हैं। आपके सांसद नहीं गए और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सांसद है, वो भी नहीं गए। हकीकत है, तुष्टीकरण आपकी मजबूरी है, इसलिए रामलल्ला याद नहीं आया आपको। हमारी जिम्मेदारी है चंदा चोर को हम लोग ऐसे जैसे लोगों को भी पकड़। आपने झूठ क्यों बोल रहे हैं? मनोज जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने झूठ क्यों बोला कि दलित अलाउड नहीं है? झूठ क्यों बोला आपने? बताइए पहले, आप माफी मांगेंगे। क्या झूठ बोला? दलित अलाउड नहीं है क्यों बोला आपने? आपने क्यों कहा?
आपने बोला दलित जो राम मंदिर में दलित नहीं जा सकते, ऐसा क्यों बोला आपने? नहीं, गर्भगृह नहीं जा सकते हैं। अरे भैया झूठ मत बोलिए, मंदिर अभी क्या बोला आपने? झूठ मत बोलिए, झूठ मत मोदी जी तो राम जी के पास तक जा सकते हैं। जैसे लोगों को, आप लोगों को मोदी जी जा सकते हैं, हमारे दलित सांसद क्यों नहीं जा सकते अंदर तक? जोड़ की राजनीति कर करके अपनी दुकान चला रहे। बात हिंदू भगवान की चल रही, उसमें भी दलित इनकी खतरनाक राजनीति देखिए आप। भगवान के नाम पे मैं आता हूँ। ये दलित वाला, सुनिए मनोज यादव, मुझे पता है आप इसमें कहीं से पीढ़ियां गुताना चाहते हैं। ये दलित वाले डिबेट पर किसी और दिन कर लेंगे कि राम मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है क्या, और कोई प्रोपेगेंडा आपको समझ में आए तो लेकर आ जाइएगा, और कोई आपको प्रोपेगेंडा समझ में आ जाए तो लेकर आ जाइएगा मनोज यादव जी। लीडर और ये सब तर्क देकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि मंदिर क्यों नहीं गए। ठीक है, तो अब रुक जाइए। अब आलोक जी, मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने थोड़ी देर पहले टैगिंग दे रहे थे। सर, अयोध्या पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, और पुलिस को 13 घंटे की रिमांड की मंजूरी मिली थी, जो पूरी हो गई है। और क्यों मांगी थी? इसलिए मांगी गई थी क्योंकि अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा सरदार बताया जा रहा है। 20,39,000 कैश उसके पास से मिला, 1121 यूएस डॉलर्स उसके पास से मिले, सोने के चेन मिली, अंगूठी मिली, और सिल्वर आर्टिकल्स कुछ मिले हैं। और उसके बाद पुलिस को लगा कि उसको रिमांड पर लेकर यह सब रिकवरी होनी चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए। यह फैक्ट है। अब आपको ना समझ में आए या फिर कोई टैगिंग देना चाहे तो आपका स्वागत है। कस्टडी और रिमांड में दोनों चीजों में फर्क है। मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, डायरेक्शन पढ़ी है, उसमें पुलिस रिमांड नहीं है, पुलिस कस्टडी शब्द है। इसको आप भी पढ़ लीजिएगा, कहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन मेरा सवाल उससे भी बड़ा है। मेरा सवाल यह है कि जिस दिन वो 8 लोग पकड़े गए, उसी दिन पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगा? मतलब आज आप भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। क्यों नहीं मांगा? अगली डेट आने तक इंतजार, एक मिनट सुनिए ना, अगली डेट आने तक का इंतजार क्यों किया गया? जिस समय पर 5 तारीख को माल पकड़ा गया, 80 लाख रुपए पकड़े गए। ये तो आलोक कुमार जी ने भी कह दिया, जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि हाँ उस दिन पकड़ा गया था, वो वीडियो भी सामने आ गया। उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब किसी के पास है? अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं, तो उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगा गया? अभी तक जो मेन लोग, 10 लोगों ने गवाही दी, 10 लोग चैनलों पे आके कह रहे हैं कि चंपत राय को हमने ये माल दिया था और ये माल गायब है अब। अरे भाई, क्या चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा। अगर चंपत राय के नाम का एक बार भी उल्लेख हो जाएगा, चंपत राय बता देगा तुरंत कि बोरे भर भर के आरएसएस के यहाँ गए या भाजपा के यहाँ गए। इसलिए चंपत राय को बचाया जाएगा। और चंपत राय को बचाना, अनिल मिश्रा को बचाना, अरे भाई उपाध्याय जो थे, क्या वो भाजपा के मेयर नहीं थे वहां पर? नगर पालिका के जो चेयरमैन थे अयोध्या के, इनको सबको बचाया जाएगा। इन सब की जमानत हो जाएंगी। देख लेना, मेरे से लिखवा लो। मतलब एफआईआर इतनी कमजोर के आरोपी के बाप का नाम नहीं है, आरोपी का एड्रेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है। और फिर कह रहे हैं आप बहुत सीरियस हो रहा है सब कुछ। रोहन भाई, तरह से बचाने का पहले धंधा बना दिया था। ट्रस्ट डीड में पहले लिख दिया गया है। बात का जवाब देता हूं आलोक जी, ये आपका ठीक पॉइंट है। रिजाइन हो गया, रिजाइन हो गया, आप लोगों ने एफआईआर कमजोर बनाई, ट्रस्ट के डीड के रूल्स ऐसे बनाए कि आगे बहुत कुछ किसी के हाथ में ना रहे और खेल चलता रहे। ये आलोक जी का आरोप है। देखिए राकेश जी, पहली बात इन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या हुआ, वो क्यों हुआ। मैं पहले उसके सबके जवाब दे दूं। ये पहली बार हुआ कि इमीडिएटली एसआईटी फॉर्म हुई, 3 ही दिन में उसने इंतरिम अपना रिपोर्ट दिया, इमीडिएटली 7-8 लोगों का जो भी है उनकी गिरफ्तारी हो गई, जांच पूरी तरीके से चालू है, जितनी बरामदगी हो रही है होते होते जिंदगी होती गई, उसका पुलिस कस्टडी ली गई और पूरी तरह ट्रांसपेरेंटली सबके सामने एक्शन चालू है। बिल्कुल आलोक जी का अधिकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब उनके एक राज्य के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, केरल। आज 1.5-2 महीने से तो उनकी सरकार वहां पे आ गई। सबरीमला केस है, उसमें एक लड़का बंदा है उन्नी कृष्णन पोट्टी करके, जिसका सोनिया गांधी के घर में तस्वीर है, वो प्राइम अक्यूज्ड है। और उद्दूर प्रकाश जो कांग्रेस पार्टी के एमपी है, उसको लेके गए हैं। 1.5 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरल में,
मुझे बताइए, ये जो नैतिकता के पैमाने पे रोज मांग रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि आपको तो सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप सनातन में मानते नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और हमसे अपेक्षा है, क्योंकि हम सनातनी है, हमको जवाब देना है, बिल्कुल है। पर ये डबल पैमाने नहीं होने चाहिए राकेश जी। आज सरकार के लिए, हमारे लिए, मैं वापस ये बोल रहा हूं, आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं राकेश जी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको एक मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि राम भगवान हमारे लिए आस्था का विषय है। करोड़ों लोगों ने उस आस्था के ऊपर ट्रस्ट किया है, उनका ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए। ये एक मंदिर की बात नहीं है। अगर राम मंदिर में ये जिसने भी किया है, ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि पूरे आने वाली 7 पुस्तकें ये करने की किसी की हिम्मत ना हो। पर ये जो राजनीति का इसका उपयोग हो रहा है, जो गिद्ध मानसिकता से ये पार्टियां जो रामलल्ला को मानने को तैयार नहीं है, वो जो बुरी तरीके से एक्सपेक्टेशन लेवल अपना हर रोज बढ़ा रही है, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम ये होते तो ये। अरे भैया, पहले अपना आईना तो देखिए, आपने क्या किया? हमेशा आप सनातन के अपमान पे चुप रहे। इनका एक सीएम आधिकारिक रूप से बोलता है मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान तेलंगाना में। मुझे बताइए, क्या ये संविधान है? क्या ये सर्वधर्म संभाव है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सनातनी को, जब आपका एक बाई इलेक्शन के लिए जुबिली हिल में आपका सीएम ऑन कैमरा बोलता है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान? और एक एग्जांपल राकेश जी, ठीक है, मैं जो है आता हूं एक और जानकारी देते हुए आलोक जी, मुझे 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड लीजिए। अब वापस कर्नाटक की बात कर रहा हूं आलोक जी, आप तो थे वहां पे कर्नाटक में, मंदिर टैक्स लगाया 10% कांग्रेस की सरकार ने, राज्यपाल ने उसको वापस भेजा 2024 में। क्यों भाई? मंदिर का तो चंदा चोरी तो आपको कर्नाटक में करनी थी, राज्यपाल ने आपको रोक दिया, तो आधिकारिक रूप से आपको तो चंदा चोरी करनी थी। तो मुझे यही कहना है, आप कुछ भी बोले, आईना देखना पड़ेगा, और नकली हिंदू जब जब भी बनते हैं, चुनावी हिंदू बनते हैं, जनता भरोसा नहीं कर रही, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आता हूं मनोज जी। आलोक जी, एक और जानकारी आपको दे देता हूं। पुलिस ने रिमांड मांगी थी, मैं रिमांड और कस्टडी की परिभाषा आप देते रहिए, लेकिन इसलिए उसकी रिमांड जरूरी थी क्योंकि उससे कई सारे अहम राज खुले हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होकर एक कार के जरिए रकम का बंटवारा होता था, वो कार भी बरामद हुई है। खैर आगे आप जवाब दीजिए जो रोहन गुप्ता कह रहे थे। क्या बात, क्या बात है, कार बरामद हो गई है, मतलब वो कहाँ बंटवारा होता था वो जगह बरामद हो गई। अरे 20,000 करोड़ डकैती हो गई। हम लोग यहाँ पर झुंझुना लेके नहीं बैठे हैं कि आप लोग जो समझाएंगे वो दर्शक समझ लेंगे। अच्छा। राकेश जी, मुद्दे को मत डाइवर्ट कीजिए। मैंने एक सवाल सीधा कहा, आप बार बार जोर रहे हैं पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी। अरे भाई, पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड उस दिन मांग लेते जिस दिन अरेस्ट किया था। इसके ऊपर किसी एंकर की हिम्मत नहीं हो रही है कि बीजेपी वालों से पूछ लें। लेकिन वापस ये तस्वीर दिखा रहा हूं, सबरीमाला का केस, अमित शाह का क्या बयान है, मैं अभी पढ़ के बताऊं क्या? अरे बयान नहीं, मैं तो तस्वीर दिखा रहा हूं आलोक जी। जितने डिबेट में प्रवक्ता बैठे हैं, ये उन्नी कृष्णन है। सुनो ना भाई, सुनो सोनिया जी के घर पे। एक मिनट, इसलिए वहां पर, अरे भाई वहां उन्नी कृष्णन की फोटो लग गई, इसलिए आप लोगों को डकैती का लाइसेंस मिल गया क्या भाजपा और आरएसएस वालों को? घर पे है, हाथ में कुछ बांध रहे हैं सोनिया जी। सबरीमाला में अमित शाह जी ने क्या बोला था, मैं उसको पढ़ने, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। आज पूरे, आज बीजेपी, अरे सुनो, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला रोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं बिल्कुल एक बार भी। आज तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई है कि आपको हिंदू मुसलमान पे बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, मुद्दे की कोई बात नहीं करनी है। डकैती हो गई। प्रभु राम के दरबार में मेरे से ज्यादा इस पैनल में कोई नहीं गया, और अगर प्रभु राम के बारे में या हनुमान जी के बारे में कोई बहस करनी हो मेरे से कर लेना। कौन सनातनी है कौन नहीं है, आप लोग दिखावा करते हो। चारों शंकराचार्यों को साइड में फेंक दिया, शंकराचार्यों की पालकी फेंक दी, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो लगा दिया, झूठा पॉक्सो केस, और आप सनातन की बात करते हैं। शर्म नहीं आती कि वो जो कुंभ में लोग बह गए 1500 लोग, उनकी लिस्ट तक जारी नहीं कर पाए, उनको अंतिम क्रिया तक नहीं मिला। मैंने 4 मनोज यादव को लाइए। रोहन जी, मैं केवल ये कहता हूँ कि आज मैं आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, पर बात कर रहा हूं। मैं कहूं सीता माता जो है वो ठीक है। मनोज भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आज उस पर बहस करने के लिए थोड़ी बैठा हूं। मनोज यादव जी बोलिए। सवाल तो उठाएंगे। मैं कांग्रेस के अपने साथी से भी कहना चाहूंगा और सभी विपक्ष के दलों से कहना चाहूंगा कि बीजेपी की पिच पे मत जाया करिए। बीजेपी तो चाहती है कि अब सबरीमाला की बात हो, लेकिन जब प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना था और हम और आलोक जी और विपक्ष के लोग कहते थे कि फला जगह बड़ी घटना हो गई है, वहां भ्रष्टाचार हो गया, तो बीजेपी के लोग चिल्ला कहते थे राम की बात करिए, राम मंदिर की बात करिए, राम मंदिर के मुद्दे से मत भटकिए, बच इधर उधर जाइए, ऐसे चिल्लाते थे।
डांटने लगते थे, बहुत कार तेज सेवक तेज के लिए राकेश, माफी तो मांगिए। इतनी तेज डांटते थे जिसका जवाब नहीं। माफिया कहते बांटी थे थी। राम के मंदिर के और मुद्दे पे ही मनोहर बहस सिंह ने होगी, कहा, जरूरत दूसरे पड़ेगी मुद्दे तो पे नहीं और होगी। लोगों को हम तो लोग मैं बुलाएंगे। आलोक जी आपसे हमने तो अनुरोध नहीं कहा। करूंगा, प्लीज इनको जवाब मत दिया करो, इनको घेरो, नहीं बिगड़ा, ये आपका अगली चुट्टे तो नहीं लोग सुधरेगा। हैं, आपके ये पाप छूटेंगे प्रभु नहीं, के पैसे की नहीं डकैती छिपेंगे डालने आपके वाले पाप। लोग हैं। बात कार सिर्फ सेवकों और पे राम लकड़ियां की मारने होगी, वाले, हत्या वो करने वाले सिर्फ आपके पाप छिपने मत वाले होगी। नहीं है। अब इधर उधर आप जा रहे हैं इधर उधर, आप इधर उधर जा रहे हैं, क्यों इधर इधर कैसे? राम ठीक है। मंदिर की बात है। नहीं नहीं, आप तो कभी दाहिने बाएं की कोई राम बातचीत मंदिर नहीं हो रही है, दाहिने बाएं की कोई बातचीत नहीं हो रही है। की चोरी की आपको जवाब देना पड़ेगा। दुनियादारी की बात आपकी ठीक है, विचारधारा क्या है? चलिए चलिए, वक्त इतना ही है।